अगर आप अंडर 30 हैं और अगर आप अनमैरिड हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ लास्ट तक इस मीटिंग को न छोड़ें। आप कुछ गहरा लर्न करके जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको परमेश्वर के वर्ड में लीड करूं, मैं आपको 10 से 15 मिनट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं अपने अनुभव से कि जब मैं 30s के अंदर था तो कौन सी चीजें मुझे बहुत तंग करती थी। नाउ आई एम 34, बट कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि हमें जानने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं हर यंग पर्सन को, एवरी यंग पर्सन, यू आर फ्रॉम उड़ीसा, यू आर फ्रॉम संबलपुर और अब बड़गर, आप कहां से भी हैं, अब मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। सदैव याद रखिए, इन द न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर का वर्ड हमें सिखाता है वो एक बड़ी चर्च बनाना नहीं है, वो एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करना भी नहीं है। द बिगेस्ट थिंग इज फुलफिल द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की मर्जी पूरी करना। दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन द न्यू टेस्टामेंट। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने न्याय के दिन लोगों को क्यों नहीं पहचाना, क्यों उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? आप जानते हो रीजन क्या दिया गया? रीजन ये नहीं दिया गया कि तुमने बहुत बड़ी चर्च नहीं बनाई, तुमने बहुत कुछ नहीं किया। वहां रीजन दिया गया क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी पे नहीं चलते थे। दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप ये बात जानने की कोशिश करेंगे ना कि परमेश्वर की मर्जी क्या होती है, परमेश्वर की मर्जी का मतलब होता है परमेश्वर की खुशी के लिए जीना, परमेश्वर क्या चाहता है वो करना। मार्था भी एक सेवकाई कर रही थी, लेकिन प्रभु उस सेवकाई से प्रसन्न नहीं था। प्रभु ने साफ कहा, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आप जानते हो मार्था खाना यीशु के लिए ही बना रही थी, लेकिन यीशु को ही पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि मार्था पहले वो करे जो मरियम कर रही। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? सबसे पहले आपको मार्था की तरह नहीं देखना चाहता, वो सबसे पहले आपको मरियम की तरह देखना चाहता है, जो उसके पैरों पे बैठ के उसको सुने। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है, बहुत लोग जो है ना परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन वो उसके लिए काम करना चाहते हैं। और यही एक रॉन्ग फाउंडेशन है हमारी, जिसकी वजह से हमारी मिनिस्ट्रीज के अंदर अनॉइंटिंग नहीं आ पाती। मैं आप में से हर व्यक्ति को आज ये बात समझाना चाहता हूं, परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहे। याद रखिए और सदैव याद रखिए, जो व्यभिचार का फोर्स इन दिनों में है वो आज तक कभी किसी जनरेशन ने फेस नहीं किया। यू विल नॉट ट्रस्ट मी। यस, पाप पहले भी होता था, लेकिन इन दिनों में व्यभिचार का जो फोर्स इन दिनों में आया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अर्थ पे 6000 ईयर्स से किसी ने फेस नहीं किया है। आई लिव इन मुंबई, मैं बॉम्बे से हूं। मैं आपको बता नहीं सकता कि यहां पर हम प्रतिदिन किन किन चीजों को देखते हैं। इवन आप बिलीव करें, मैं आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता, इवन हमारे मुंबई में जो यूथ है उनकी भी कंडीशन कुछ खास नहीं है। आप जानते हो यहां पर अधिकतर लोग अपना सेल फोन किसी को भी नहीं देते, कभी भी नहीं देंगे वो आपको। आप बोलोगे ना 10-15 मिनट अपना फोन, सारे पासवर्ड हटा के मुझे दे, तो आपको वो ऐसे देखेंगे जैसे आपने उनकी दोनों किडनियां मांग ली है। वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने उनको ऐसा कहा है कि अपनी दोनों किडनियां मुझे दे दे। क्यों क्यों लोग आजकल अपना सेलफोन छुपाते हैं? क्योंकि उसमें गड़बड़ियां हैं, क्योंकि उसमें गलत चैट है, उसमें गलत फोटोज हैं, उसमें जो भी उन्होंने टाइप किया है वो सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। दैट इज द रीजन। आजकल हमारे चर्च में एक बहन की शादी होने वाली थी, तो उस बहन ने कहा, मैं कैसे पहचानूं लड़का जीनियन है कि फेक है? तो मैंने उसको कहा, वेरी सिंपल थिंग, देखो रात रात को कितने बजे तक ऑनलाइन बैठा है, दैट्स इट।
इसी से बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको। आप जानते हैं, हम जो जितने भी यहाँ पर यूथ हैं, आप जानते हैं हम जो व्यभिचार का फोर्स इन दिनों में फेस कर रहे हैं, इस अर्थ पे आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। आप हो सकता है जब आप रात को सोते हैं तो आपको गंदे गंदे ड्रीम्स आए, या हो सकता है हम भाइयों को जब हम वुमेन्स को देखते हैं तो हमें उनके लिए गंदे गंदे विचार आए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने व्यभिचार प्रभु में आने के बाद बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन पास्ट में किए गए गुनाह उनको बार बार याद आते हैं और उन गुनाहों को याद करके वो नीचे गिर जाते हैं। और कुछ भाई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मोबाइल के अंदर वो कुछ गलत चैट्स करते हैं। आप जानते हो, जब भी ये सब बातें होती हैं, आपको और मुझे इस वचन को याद करने की जरूरत है कि परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, गॉड हैव अ वंडरफुल कॉलिंग फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत अच्छी योजना है, पर आप जानते हैं ये योजना सिर्फ उसकी मर्जी में पूरी होती है, आउटसाइड कभी भी नहीं होती है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपने एडल्ट्री के ऊपर पूरी तरह से विक्ट्री पाई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आंखों की अभिलाषा पर पूरी तरह से, अगर आप किसी को देख रहे हो तो क्या आप उस सेकंड ब्लाइंड हो सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए? जैसे यीशु ने कहा, अगर तेरी आंख तेरे ठोकर खिलाए तो उसे फेंक दे। यीशु ये नहीं कह रहा था कि फिजिकल अपनी आंख को निकाल। इट मींस अगर आपके सामने से अपोजिट सेक्स, जब लड़के के सामने लड़की और लड़की के सामने लड़का जा रहा है, तो क्या आप कुछ सेकंड्स के लिए ब्लाइंड हो सकते हो कि मुझे ध्यान नहीं देना इन बातों पे? जब यीशु ये कह रहा था कि अपनी आंख निकाल के फेंको, तो वो ये नहीं कह रहा था आंख निकालो। दैट टाइम बी अ ब्लाइंड पर्सन, उस समय अंधे हो जाओ। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं। अगर आप एक जवान हैं तो क्या आप इस लाइफ के इस क्षेत्र में, क्या आप प्योर हैं? सोचिए, थिंक अबाउट दिस। क्या आपने अपनी आइस में होने वाली लस्ट पे विक्ट्री पाई है? क्या आप ये कह सकते हो कि ब्रदर मेरे फोन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं छुपाऊं? जब मैं घर जाता हूं तो अपना फोन पलंग पे फेंक देता हूं, जिसको चाहिए यूज करो। आई नेवर हाइड एनीथिंग। क्या आप ये कह सकते हैं कि ब्रदर मैं कोई पॉर्न वीडियो, कोई पोर्नोग्राफी की वीडियोस को मैं नहीं देखता ब्रदर, साल हो गए कि मैंने उसको छोड़ दिया? कई सारे जो जवान हैं, अगर इन दिनों में वो व्यभिचार में है, तो जानते हो रीजन क्या है? आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है इन अ बुक ऑफ एक्लियासिस, सबोपदेशक में लिखा गया है, अगर आप अपनी बाउंड्री से बाहर जाएंगे, द स्नेक विल बाइट यू। अगर आप अपनी हदें क्रॉस करेंगे, आपको सांप काटेगा। आप जानते हो, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष के बीच में सीमा रखी है। अगर आप उस सीमा को तोड़ेंगे, अगर आप एक ब्रदर हैं और आप लड़की से रोज बात करेंगे, खुदा भी आपको व्यभिचार के ख्यालों से नहीं बचा पाए, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री क्रॉस की है। अगर आप एक बहन हैं और आप किसी भाई के साथ टच में हैं, रोज बात करते हैं, आप जानते हो मेरी बहन, आप आहिस्ते आहिस्ते आपकी फीलिंग्स उस आदमी के प्रति बदलती जाएंगी, और एक दिन आप अपने पास्टर के पास कहोगे ब्रदर मेरे को शादी करनी है, और आजकल प्रपोज करने का नया 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 वे बताऊं लड़कों का। वो आपके पास आएंगे मेरी बहनों, और जानते हैं आपको क्या कहेंगे? मैंने सपना देखा, मैंने दर्शन देखा, दर्शन के अंदर आप वाइट सूट में थे, मैं ब्लैक में था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इनफ हो चुका है अभी। मैं भाइयों से एक सवाल पूछता हूं, आपको यही सारे सपने आते हैं? इतने सारे लोग मर रहे हैं, आपको उनके सपने नहीं आते? कब आपको लड़की का ही सपना आता है कि उसके साथ मेरी शादी होने वाली है, वो होने वाला है? अभी आप मुझे बताइए, कई लोग, एक बहन आई थी हमारे चर्च में, उसने कहा ब्रदर
मैं रात को जब सोती हूँ ना, मुझे एक चुड़ैल दिखाई देती है, बाल खोल के मेरे ऊपर हंसती है, ऐसे 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 करती है। मैंने कहा ओके, मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ आपसे, सिर्फ ऑनेस्टली आंसर दो। तो मैंने पूछा, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो? बोला आई वोक अप 9 o'clock। ओके, 9 o'clock के बाद क्या करते हो? 11 बजे तक मैं फ्रेश होती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मैंने कहा दोपहर में? बोला दोपहर में मैं एक प्रोग्राम देखती हूँ, उस प्रोग्राम का नाम है फियर फाइल, एक भूतों का प्रोग्राम है। मैंने कहा ओके, उसके बाद? बोला मैं रात को सोने से भी पहले एक हॉरर मूवी देखती हूँ। अब आप मुझे बताइए, जो बहन सारा दिन हॉरर मूवी देखेगी, उसके सपने में चुड़ैल नहीं तो क्या ऐश्वर्या राय आएगी? मुझे बताइए। आप सारा दिन लड़कियों के बारे में सोचोगे तो आपको ड्रीम्स भी वही आएंगे ना मेरे भाई। आप सारा दिन कैश गिनोगे तो आपको रात को सपने में भी नोट ही दिखाई देने वाले और कुछ नहीं दिखने वाला। तो ये जो आप बोलते हैं ना कई बार कि मैंने दर्शन देखा इस लड़की के बारे में, कंफर्म कर लो 10 से 15 बार खुदा के साथ। शादी बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत सोच समझ के, कोई यूटर्न नहीं है उसका। कई सारे लोग कहते हैं ब्रदर मैंने ड्रीम देखा, मैंने दर्शन देखा। मेरे चर्च में एक ब्रदर आए, उन्होंने कहा ब्रदर मैंने ड्रीम देखा, वो जो लड़की है ना, मेरा शादी उससे हो रहा है। मैंने कहा प्रभु को बोल सेम ड्रीम मुझे भी दे, दैट इज अ कंफर्मेशन। और प्रभु ने मुझे कोई ड्रीम नहीं दिया वैसा। यू नो, सो बी प्योर। आप जवान हैं, आपको अपने जवानी को, क्या कहती है बाइबल? हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को मत भूल। बी प्योर इन द डेज ऑफ योर यूथ। आपको पता है जितना आप आज दौड़ सकते हो, 50 साल के बाद आप उतना नहीं दौड़ सकते। ट्रस्ट मी, मैं जब आपकी एज का था, जब मैं 20 और 30 के बीच में था, ऑनेस्टली कहता हूं, अब मैं मीटिंग्स कम लेता हूं, अब मैं थक जाता हूं बहुत जल्दी, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं 20 से लेके 30 के बीच में था, यू विल नॉट बिलीव, मैं हर दिन 5-5 सभाएं लेता था, 5-5 मीटिंग्स एवरी सिंगल डे। मैं 5 चर्चेस में विजिट करता था। मेरे पास इतने इन्विटेशंस थे, आज भी हैं, लेकिन मैं आज सिलेक्टेड, बहुत सिलेक्ट करता रहता हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं। आपको पता है ये आपके लिए प्रिविलेज है आज कि आप जवान हैं। अपना टाइम परमेश्वर को दो, वचन को दो, प्रार्थना को दो, और सदैव याद रखिए द बाइबल सेज यूसुफ भागा। जब यूसुफ के सामने एक लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चल मेरे साथ, हम वी विल एंजॉय, हम प्लेजर में आएंगे, एंड यू नो बाइबल क्या बताती है, वो वहां से भागा। यूसुफ वहां पर खड़े होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो ये नहीं कह रहा था खुदा तू मुझे बचा सकता है, वो भाग गया क्योंकि ही इज अ वाइस मैन, ही वाज अ वाइस मैन। वो जानता था अगर मैं यहां पर खड़ा रहूंगा मैं फंसूंगा। मेरे भाई, आप कॉलेज के सामने खड़े होके, जहां से लड़कियां गुजरती हैं, आप वहां से खड़े होके अन्य भाषाओं में बात करोगे और बोलोगे प्रभु मेरी गंदी नजर न जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। भागो उधर से। डोंट बी अ स्मार्ट, ज्यादा सयाने बनने की कोशिश न करें। आप जानते हो आज से बहुत साल पहले एक सयाना जानवर शैतान के हाथ में आ गया था। शैतान ने उसका उपयोग किया, सांप का। मैंने अक्सर देखा है सयाने लोग शैतान के हाथ में आ जाते फिर उनका वो उपयोग करता है, फिर उनको यूज करता है। लिखा है ना बाइबल में, सांप तो सारे जानवरों से अधिक चतुर था, उसे चतुर जानवर को उठाया और हवा को गिराने के लिए यूज किया। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें स्मार्ट नहीं बनना, हमें जस्ट अपने संतों का, जो हमसे पहले थे, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, और सेम एग्जैक्टली हमें वही करना चाहिए। वो भाग गए। 2 Timotheus 2:22 में ऐसा लिखा गया है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। भाग भी एक्चुअली हिंदी वर्ड है, प्लीज रीड इन इंग्लिश बाइबल। द बाइबल सेज फ्ली। फ्ली का मतलब समझते हैं? मक्खी कैसे उड़ जाती है ताली बजाने पे, ऐसे मक्खी के सामने ऐसे करो तो उड़ जाएगी, वो रुकेगी नहीं। हाँ और करके देखा मुझे, नो, वो उड़ जाएगी। द बाइबल सेज आपको जहां भी लगता है कि आप टेम्पटेशन में गिरने वाले हो, भागने का मतलब क्या है? अपने रिलेशनशिप में डिस्टेंस मेंटेन करना सीखें।
अगर आप एक भाई हैं और बहन के करीब जाएंगे, आपसे गुनाह होगा। When you cross your territory, the snake will bite you, the Bible says. अगर तू अपनी सीमा को लांघेगा, सांप तुझे डसेगा, ये वचन कहता है, मैं नहीं। सो आप में से जितने भी जवान आज यहां पर बैठे हैं, ये मैं भाई सूरज प्रेमानी आपको एडवाइस देना चाहता हूं। हमेशा अपने आप को व्यभिचार से बचाए रखिए। आपको पर्सनली मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं बहुत भारत में घूमता हूं, बहुत घूमता हूं। ट्रस्ट मी, आई ट्रेवल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड। आप ट्रस्ट कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कम से कम 5,000 प्रॉफिट्स होने चाहिए थे, लेकिन आज बहुत कम दिखते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जवानों ने एडल्ट्री में गिरकर अपनी बुलाहट को ही खत्म कर दिया। परमेश्वर ने, आपको पता है, आपको चूज किया है ताकि आपको वो यूज करें। और आप जानते हो, व्यभिचार एक ऐसी चीज है, ये बड़ा मीठा पाप है, आपको पता होगा। ये बहुत स्वीट सिन है। मैंने आज से बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, एडल्ट्री इज अ स्वीट पॉइजन। व्यभिचार एक मीठा जहर है और कुछ नहीं है। आप देखिए, इतिहास देखिए, शिमशोन को आप देखिए, 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, 4 अफेयर, एक लड़की छोड़ता है, दूसरी पकड़ता है, दूसरी पकड़ता है, तीसरी छोड़ता है। आपने देखा, उसकी कमजोरी थी ये, दैट वॉज हिज वीकनेस। और मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर एक व्यक्ति ने अपनी कमजोरियों पर परमेश्वर के अनुग्रह से जय नहीं पाई, तो वो कमजोरियां उसे नरक ले जा सकती। शायद आपको ये स्टेटमेंट सुनना अच्छी न लगे, पर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति ने अपनी कमजोरियां परमेश्वर के अनुग्रह से अगर उससे जय नहीं पाई, अगर वो उस पर विक्ट्री नहीं पाएगा, आप जानते हो, वही उसकी कमजोरियां उसे नरक ले जाएंगी। कभी आपने सोचा है 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती ही क्यों चुना गया यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए? याद रखिए, ये डेविल की चॉइस नहीं थी कि यहूदा को ही अटकाना है, पर डेविल ने उसकी कमजोरी जान ली थी कि ये लालची है, ये पैसों की तरफ है ना, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए उसने फरीसियों के द्वारा उसे ऑफर किया, गिव मी जीसस एंड I'll give you 30 coins, और उसे 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। आपको पता है, शैतान ने उसकी कमजोरी पकड़ ली। वो जानता था ये बंदा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन आपने देखा होगा, वो ऑफरिंग बैग में से पैसे निकालता था, क्योंकि वो उसको पैसों को देखकर ना, उसका पूरा कैरेक्टर ना, संतुलन जो था ना, वो उसका जो वो एक बैलेंस था ना, वो खराब होता था। वो कुछ नहीं सोच पाता था। इवन एक दिन तो एक महंगा इत्र तोड़ा गया और वो नाराज हो गया इस बात से। वो कहता है कि इतना इत्र क्यों तोड़ा गया? वो दिखाता था ऐसा कि उसे पुअर की बहुत फिक्र है, गरीबों की, लेकिन बाइबल बताती है नहीं, वो चाहता था कि ये पैसे उसके पॉकेट में आए। दैट वाज हिज वीकनेस। मेरे भाइयों, सदैव याद रखिए, हम सबों की कमजोरी है विजय, कमजोरी है जिसका नाम है व्यभिचार। और परमेश्वर का वचन कहता है, पौल कहता है, मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करता हूं। क्यों? क्योंकि वो जानता था जितनी ज्यादा कमजोरियां हैं, उतना ज्यादा मैं खुदा को पुकार सकता हूं कि मुझे इस पे विक्ट्री दे। हमें अपनी कमजोरियों को देख के डिस्करेज नहीं होना। ब्रदर, रोज पाप होता है, रोज माफी मांगता हूं, रोज पाप होता है, रोज माफी मांगता हूं। आपको डिस्करेज नहीं होना। आपको परमेश्वर के करीब जाना है प्रेयर के अंदर, और उससे कहना है, प्रभु मेरी इन कमजोरियों को ले और मुझे ग्रेस दे, मुझे स्ट्रेंथ दे प्रभु, ताकि मैं इन चीजों पर जय पाऊं। एंड रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ पीस, नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। याद रखिए, जितना आप ईगर नहीं हो विक्ट्री पाने के लिए, उससे ज्यादा वो ईगर है आपको विक्ट्री देने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा, जो जय पाए
वो मेरे सिंहासन पर बैठेगा जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर जा बैठ। यू नो, दिस इज अ गॉड्स विल। ये परमेश्वर की मर्जी है हम सबके लिए कि हम इस क्षेत्र में प्योर बने रहें। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आज अगर आप इन बातों में हैं तो इन बातों से बाहर निकलिए। एक्स्ट्रा सिम कार्ड को आज घर जाके तोड़ दीजिए। ओके? सब खुल के नहीं बोल सकता मैं। हमारे इंडिया में कहावत है जो बहुत फेमस है, जानते हो क्या? समझने वाले को इशारा काफी। समटाइम्स आई प्रीच इन माय चर्च ना, और बोलते नहीं नहीं नहीं, हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। मैं बिलीव करता हूं आपने मेरी बातों को राइट स्पिरिट में लिया होगा।